कि अगर हम खड़ा करके अपने नौजवान से कहते हैं, ए मेरा नौजवान बच्चा जरा ये बता कि तू बड़ा हो के दुनिया में क्या बनना चाहता है, तो हमारा नौजवान ये कहता है मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहता हूँ, मैं विराट कोहली जैसा बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं बंबई के फिल्म स्टारों के तरह बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, मैं अपने मुस्लिम माशरे के बच्चों से कहना चाहूंगा, तू गलत फहमी में है, गलत फहमी में है। तूने मैगजीन को उठाकर पढ़ा है, तूने दुनिया की हिस्ट्री को उठाकर पढ़ा है, तूने बंबई के नाचने वाले की जिंदगी को देखा है, तूने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर को टीवी और मोबाइल में देखा है। अगर तू कुरान पढ़ा होता, अगर तू आका की हदीस पढ़ा होता, तो तुझे ये पता होता कि इस दुनिया के अंदर बंबई का हीरो कोई हीरो नहीं है, कोई क्रिकेटर अपने दौर का हीरो नहीं है, बल्कि हीरो तो वो थे जो मुस्तफा के प्यारे सहाबा थे, जिन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, जिन्हें उमर फारूक कहा जाता है, जिन्हें उस्मान गनी कहा जाता है, जिन्हें मौला अली कहा जाता है, जिन्हें साद अबी वक्कास कहा जाता है, जिन्हें तलहा और जुबैर कहा जाता है। आप जानते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के वो हीरो है, वो हीरो है कि ऐ नौजवानों, अगर उनकी जिंदगी को पढ़ लोगे तो सिर्फ तुम नहीं कहोगे, बल्कि अमेरिका के ओबामा ने कहा था कि उमर इतने बड़े अदालत के मुजाहिद का नाम है, इस्लाम के उस रहबर का नाम है कि 1 साल उमर और जिंदा होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, महफिल इसाले सवाब, अल्लामा आफ्ताब आलम गयासी मुज़फ्फरपुरी। मेरे भाई, हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला खुशरूए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैले ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे, हज़रत आमना के आँखों के तारे, नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते, कहते लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। और अल्लामा इकबाल कहते, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मुझे देखें, मैं आपके वक्त को बिल्कुल भी ज़ाय नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आपके थकने से पहले मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा, आप बैठे रहें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ थोड़ी देर अर्ज करूंगा मैं। अल्लामा रूम मसनवी शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं
कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अरीजा पेश किया, ऐ परवरदिगार तू कब नाराज होता है, तेरी नाराजगी का सबब क्या है, तेरी नाराजगी कब होती है। तो हातिफे गैब से आवाज आती है, ऐ मूसा मैं नाराज उस वक्त होता हूँ, मेरे नाराजगी का सबब ये है कि जब बेमौसम के बरसात होने लगे तो समझना कि ये मेरी नाराजगी का सबब है। ऐ मूसा मैं नाराज उस वक्त होता हूँ जब कंजूस के पास दौलत आ जाए तो समझना ये मेरी नाराजगी है। ऐ मूसा मैं नाराज उस वक्त होता हूँ जब जालिम मुसल्लत किए जाते हैं तो समझना ये मेरी नाराजगी का सबब है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाता है, बड़ा प्यार करता है। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह कहता है मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया। 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने सबसे अफजल अगर किसी को बनाया इंसान को बनाया। अल्लाह ने इंसान को आला बनाया। वो रब जो हमसे इतनी मोहब्बत फरमाता है, वो रब जो हमसे इतना प्यार करता है, आखिर वो नाराज क्यों है हमसे, उनके नाराजगी का सबब क्या है, वो क्यों अपने बंदों से नाराज है। तो बड़ी सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब जानना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए अपने माशरे के करीब चले आइए, अपने माशरे में रहने वाले लोगों के शबो रोज की जिंदगी को देखिए तो आपको पता चलेगा। जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, वो भी आपको झूठ बोलता हुआ मिल जाएगा। जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो भी आपको जुआ खेलता हुआ मिल जाएगा। जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो भी आपको चाय की दुकान पर बैठकर गीबत करता हुआ मिल जाएगा। जो अपने आप को मुसलमान कहता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हजरत मुसलमान का डेफिनेशन क्या है, मुसलमान का मतलब क्या है, मुसलमान कहते किसे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और आपको सादे लफ्ज में बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान उसे कहा जाता है न जिसकी जबान से किसी को तकलीफ हो, न किसी के हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ हो। और अल्लामा इकबाल मुसलमानों के डेफिनेशन को बयान करते हैं। मुसलमानों के बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ज़बां से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, आज हमारी जबान गंदी हो गई, आज हमारी आंखें गंदी हो गई, बल्कि हमारा दिल तक गंदा हो गया। जो दिल अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत के लिए हमें दिया था, आज हमने दुनिया की मोहब्बत उसमें बैठा ली है। आज वो दिल दुनिया की मोहब्बत में पागल बना हुआ है, दुनिया की खूबसूरती को देखने में पागल है, दुनिया के हुस्न को देखने में पागल है, दौलत के लालच में वो दिल पागल है, वो दिल बेईमान हो गया। पूरा दिन मुसलमान सुबह में उठता है, शाम तक झूठ बोलता है, शाम तक गीबत करता है। अगर आप पूछेंगे हजरत कि मुसलमान कौन होता है, तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मेरे दामने करम से वाबस्ता हो गए तो फिर तुम्हारी ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं इस दुनिया में सादिक और अमीन बन के आया हूँ, मैं सच्चाई का प्रचारक बन के आया हूँ। ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिंदगी में चाहे जैसे मोड़ आ जाए, जिंदगी में चाहे जो भी मामला हो जाए, लेकिन मेरा चाहने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
झूठों पे मेरी लानत होती है, झूठों पे मैं लानत किया करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने सहाबा से कहा, मुसलमान वो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी दगा नहीं देता है। बड़ी जिम्मेदारी से इन उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, कोई भी दुनिया में बंदा जो है वो अपनी इबादत की वजह से या अपने तकवा और परहेजगारी की वजह से या नमाज और तहज्जुद की वजह से वो सहाबी नहीं बनते हैं। सहाबी तो वो बनते हैं जिन्होंने अपने सर की आंखों से मुस्तफा का दीदार किया हो, मुस्तफा के रुखे ज़ेबा को देखा हो, आका के चेहरे वद्दुहा को देखा हो, वही तो सहाबी बनते हैं। और मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आज हमारा नौजवान ये कहता है कि अगर हम खड़ा करके अपने नौजवान से कहते हैं, ए मेरा नौजवान बच्चा जरा ये बता कि तू बड़ा हो के दुनिया में क्या बनना चाहता है, तो हमारा नौजवान ये कहता है मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहता हूँ, मैं विराट कोहली जैसा बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं बंबई के फिल्म स्टारों के तरह बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, मैं अपने मुस्लिम माशरे के बच्चों से कहना चाहूंगा, तू गलत फहमी में है, गलत फहमी में है। तूने मैगजीन को उठाकर पढ़ा है, तूने दुनिया की हिस्ट्री को उठाकर पढ़ा है, तूने बंबई के नाचने वाले की जिंदगी को देखा है, तूने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर को टीवी और मोबाइल में देखा है। अगर तू कुरान पढ़ा होता, अगर तू आका की हदीस पढ़ा होता, तो तुझे ये पता होता कि इस दुनिया के अंदर बंबई का हीरो कोई हीरो नहीं है, कोई क्रिकेटर अपने दौर का हीरो नहीं है, बल्कि हीरो तो वो थे जो मुस्तफा के प्यारे सहाबा थे, जिन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, जिन्हें उमर फारूक कहा जाता है, जिन्हें उस्मान गनी कहा जाता है, जिन्हें मौला अली कहा जाता है, जिन्हें साद अबी वक्कास कहा जाता है, जिन्हें तलहा और जुबैर कहा जाता है। आप जानते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के वो हीरो है, वो हीरो है कि ऐ नौजवानों, अगर उनकी जिंदगी को पढ़ लोगे तो सिर्फ तुम नहीं कहोगे, बल्कि अमेरिका के ओबामा ने कहा था कि उमर इतने बड़े अदालत के मुजाहिद का नाम है, इस्लाम के उस रहबर का नाम है कि 1 साल उमर और जिंदा होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मैं फिरे इसाले सवाब, अल्लामा आफ्ताब आलम हयासी मुजफ्फरपुरी। मेरे भाइयों, आज हमारा बच्चा दुनियादार बनना चाहता है और वो ये सोचता है कि इसी में हमारी कामयाबी है, लेकिन गलत गलत गलत, ये तुम्हारी गलत सोच है। दुनिया में चाहे दिखावा के लिए, तसन्नो के लिए, बनावट के लिए तू फौरी तौर के लिए कामयाब तो हो सकता है, लेकिन तू दुनिया के बाद कामयाब नहीं हो सकता है। दुनिया के बाद कामयाब वही लोग हैं जो अल्लाह रसूल के फरामीन पे अमल करने वाले हैं। इस्लाम के सच्चे हीरो वो है जो मुस्तफ़ा करीम की सीरत पे चलने वाले हैं, जो मुस्तफ़ा करीम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे आका के सहाबा जब कहीं भी जाया करते थे वो सच बोला करते थे, झूठ नहीं बोला करते थे। मेरे आका ने कहा मुसलमान का डेफिनेशन ये है, मुसलमान का मतलब ये है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। जब सहाबा से मेरे आका ने कहा तो सहाबा चाहे सफर में हो, चाहे हजर में हो, चाहे वो किसी भी मकाम पे हो, चाहे वो तिजारत के मंडी में हो, चाहे वो अपने मालो तिजारत को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे थे, तो वो सच बोला करते थे, झूठ नहीं बोला करते थे। तो दुनिया वाले उनके करीब आते थे। आवाज को थोड़ी सही तो कीजिए, मतलब ये माइक खींच रहा है, आवाज को ठीक कीजिए और घरघराहट को कम कीजिए। मैं 10 मिनट तकरीर नहीं करूंगा, आधा घंटा करूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब आप और सुनेंगे तो मैं 10 मिनट और बढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह। और 10 मिनट बढ़ा दूंगा। मेरी तरफ देखें आप मेरे अजीजों, मेरे आका के वो सहाबा,
चाहे सफर में हो, चाहे हजर में हो, चाहे तिजारत के मंडी में हो, सच बोला करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। दुनिया के यहूदो नसारा जब उन सहाबा की मुबारक जिंदगी को देख रहे थे, उनके तरीके को देख रहे थे, तो वो लोग ये कहा करते थे, ऐ भाई तू दिखता मेरी तरह है, चलता मेरी तरह है, खाता मेरी तरह है, कपड़ा भी मेरी तरह का पहनता है, लेकिन तेरे और मेरे में एक फर्क है। कहा फर्क क्या है? कहा कि फर्क ये है कि मैं अपने फायदे के लिए झूठ बोलता हूँ, तू अपने नुकसान के लिए भी सच बोलता है। ये सच का तुझे कहां से पैगाम मिला है? तो वो सहाबा कहते थे, अरब के सरजमीन पे एक अरब के अंदर ऐसा चांद निकला है जो अबाअत लिकुसूर शाम, जिसने मुल्क शाम के महल्लात को रोशन कर दिया है, जो अरब वालों के लिए भी नबी है, जो अरब से बाहर वालों के लिए भी नबी है, जो गरीबों का आका है, जो यतीमों का आका है, जो बेवाओं को इज्जत अता करता है, जो यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखता है, वो आमना का लाल मोहम्मद अरबी ने हमें सच बोलना सिखाया है। तो दुनिया के यहूदो नसारा कह रहे थे, अरे तू सच बोलता है, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, तेरी जबान मीठी भी है, अगर सच बोलने से इतना फायदा होता है और इतनी कामयाबी मिलती है, तो उस मोहम्मद के चौखट पे मुझे भी लेके चल, मैं भी उनके दामन से वाबस्ता होकर सच बोलना चाहता हूँ और पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मकाम मुस्तफा से है जहाँ को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, महफिले इसाले सबाब जिंदाबाद। मेरे भाइयों, सवाल अब भी अपनी जगह पे कायम है। जो रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है वो आज नाराज क्यों है? आपने कभी अपने बारे में सोचा? आपने कभी अपने शबो रोज के बारे में सोचा? आपने नहीं सोचा। आपके जिंदगी का मकसद है पैसा कमाना, दौलत कमाना, चाहे पैसा के लिए झूठ बोलना हो, चाहे किसी का गला दबाना हो। कसम वल्लाह की कहता हूँ, एक भाई ने मुझे बताया कि मेरी बहन ने जमीन की वजह से मुझ पे गलत इल्जाम लगा के केस कर दिया, मुकदमा कर दिया। और दुनिया वालों, दुनिया में लोग इतना ज्यादा बदल गए, लोग पैसों के लालच में इतना खो गए कि उनके दिलों में रिश्तों की अहमियत भी ना रही। मुसलमान पैसों के लिए लड़ाई करता है। मेरा रब कुरान में कहता है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये जमीन भी मेरी है, ये आसमान भी मेरा है। तू दुनिया में दौलत के लिए लड़ रहा है, तू जमीन के लिए लड़ाई करता है। अरे इस दुनिया से दारा सिकंदर जैसा आदमी जो पूरी दुनिया के वो अपनी जिंदगी में इस कदर कामयाब बना, जिसे दुनिया सिकंदर आजम के नाम से जानती और पहचानती है, जिसने 32 साल 8 महीने की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली। वो इतना नौजवान, इतना ख्वाहिशमंद था दुनिया कमाने में कि 8 साल की उम्र में उसने सपना देखा कि मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा। जब वो सिकंदर आजम 32 साल 8 महीने का हुआ तो उसने आधी दुनिया पे अपनी हुकूमत कायम कर ली। इतनी तेजी के साथ वो हुकूमत करता हुआ दुनिया में गर्दिश करने लगा। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, सिकंदर आजम को बुखार जैसी बीमारी लगती है, हकीम आते हैं, तबीब आते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर उसके पास आते हैं, नफ्स को पकड़ते हैं, इलाज करते हैं, उसके जिस्म के हर बीमारी को चेक करते हैं। उसके चाहने वाले उसके करीब हैं, उसके मानने वाले उसके करीब हैं। सिकंदर आजम से कहते हैं, बुखार कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, ठीक हो जाइएगा, परेशान मत होइए।
सिर्फ 32 साल का वो नौजवान जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली थी, लेकिन मौत उसके निगाहों के सामने थी, जो उसे मौत नजर आ रही थी। दुनिया वाले को ऐसा लग रहा था सिकंदर आजम को बुखार है, सिकंदर आजम की तबीयत नासाज है, लेकिन सिकंदर को मौत नजर आ रही थी। तो सिकंदर ने अपने चाहने वाले लोगों को अपने करीब बुलाया और बुलाकर कहा, सुनो सुनो मेरे चाहने वाले, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो तू ऐसा करना कि मेरे कफन से बाहर मेरे इस हाथ को निकाल देना। उनके चाहने वालों ने उनसे कहा था, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं मुसलमानों, मेरी गुफ्तगू को बड़ी जिम्मेदारी से दिल के दरीचे को खोल कर सुनिएगा। सिकंदर आजम ने कहा था, मेरे इंतकाल के बाद मेरे हाथ को कफन से बाहर निकाल देना। उनके चाहने वालों ने कहा था, क्यों आपके हाथ को आपके कफन से बाहर निकाल देंगे? तो सिकंदर आजम ने कहा था, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, मैं दुनिया वाले को बताना चाहता हूं कि जो लड़का एक देहात से निकला था, जिसने 8 साल की उम्र में यह सपना देखा था, दौलत कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा, आज वो 32 साल 8 महीने का हुआ है, उसने आधी दुनिया पे हुकूमत की है। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे सिकंदर आजम भी ना बच सका। आज जब वो दुनिया से जा रहा है तो हाथ बाहर निकालने के लिए इसलिए कह रहा है कि सिकंदर दुनिया के लोगों को पैगाम देना चाहता है कि दुनिया का सिकंदर आजम भी जब दुनिया छोड़ के गया था तो वो खाली हाथ गया था, कुछ लेके नहीं गया था, कुछ लेके नहीं गया था। अरे कोई तैयारी करे ना करे, मौत ठहरी आने वाली, आएगी जान ठहरी जाने वाली, जाएगी रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, अल्लामा आफ्ताब आलम गयासी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवान भाइयों, 5 मिनट का और वक्त मेरे पास रह गया है। मैं जबरदस्ती तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, खींचातानी करके बैठाने का आदी नहीं हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब चला आएगा। आप किस धोखे में है, आप दुनिया की किस खूबसूरत बला में खो गए कि आपके लिए दुनिया की दौलत ही सब कुछ हो गई। जमीन जायदाद, गाड़ी, महंगे बिल्डिंग, मकान, ये सारा कुछ आपके लिए कीमती है। आपको अल्लाह रसूल की याद ना आई, आपको अपने आखिरत की याद ना आई, आपको अपने दुनिया छोड़ के जाने के बारे में फिक्र लायक नहीं हुई। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आप बड़ी जिम्मेदारी से गौर करके मेरे जुमले को सुनिएगा। इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। आज 80% मौतें हो रही है हार्ट अटैक होने की वजह से, दिल का दौरा पड़ने की वजह से। हमने तो ये सोचा था कि मैं 80 साल तक जिंदा रहूंगा, हमने तो ये सोचा था कि मैं 100 सालों तक जिंदा रहूंगा। अरे किसे पता था 20 साल की जवानी में मौत गले लगा लेगी? किसे पता था 30 साल की जवानी में मौत गले लगा लेगी? किसे पता था 40 साल की जवानी में मौत गले लगा लेगी? किसे पता था? बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बाप दुनिया छोड़ के जा रहा है, बच्चा अभी दूध पी रहा है, माँ दुनिया छोड़ के जा रही है, बेटी की शादी नहीं हुई, माँ दुनिया छोड़ के जा रही है, बाप दुनिया छोड़ के चला गया। ओ मेरे नबी से प्यार करने वाले, गांव का चौधरी भी नहीं बचता है, गांव का मुखिया भी नहीं बचता है, मौत की किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से रिश्तेदारी नहीं है, कोई मौत से बच नहीं पाया है। अगर तुम गुनाह इसलिए कर रहे हो कि तेरे गुनाह के बारे में कोई जानता नहीं है, किसी को खबर नहीं है, तो तुम अपने जिंदगी के एक सच्चे झूठे और दगा में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। खूब अच्छे से याद रखो, मौत कभी भी बुढ़ापा, जवानी, बच्चे, बूढ़े किसी को नहीं देखती है। मैंने ये पढ़ा एक जगह एक किताबों में कि एक नौजवान था, नई शादी करके आया, अभी नई दुल्हन आई है घर के अंदर, नौजवान पहली रात में इंतकाल कर जाता है। जरा पूछिए उस औरत से जिसका शौहर अभी अपने बीवी से मुलाकात तक नहीं किया है, जिसने अपने बीवी के चेहरे तक को नहीं देखा है, वो मौत को गले
गले लगाकर दुनिया छोड़ के चला गया। बीबी के हाथ में अभी चूड़ी खनक रही है, बीबी के हाथों की मेहंदियां अभी खत्म नहीं हुई उसकी लाली। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे मौत से किसी की दोस्ती नहीं है, मौत से किसी का याराना नहीं है। अगर मेरे कौम के बच्चे ये जान जाए कि हमें न जाने जिंदगी के किस मोड़ पे ये दुनिया छोड़ के चले जाना है, तो वो बुराई से बच जाएगा, वो गुनाहों से बच जाएगा, वो नमाज के करीब हो जाएगा, वो रोजा से मोहब्बत करने लगेगा, वो ज़कात अदा करने पे हमेशा आमादा रहेगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज मोबाइलों में मेरा नौजवान ये हाथ में लेकर रात में 2-2 बजे तक मोबाइल चलाता है, गंदी नंगी तस्वीरें देखकर गुनाह करता है, उसे खौफ नहीं होता, वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है, इसलिए कि उसे ये नहीं मालूम है कि मुझे मौत आएगी। लेकिन मेरे अजीजों, मौत सबको आएगी। मैं भी मरने से बहुत डरता हूँ, लेकिन मुझे भी ये दुनिया छोड़ के चले जाना है, सबको जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, कामयाब वो लोग हैं जो अल्लाह का खौफ करते हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर को जानता हूँ, अपने वक्त के बहुत बड़े पीर है, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम है, अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तकी है। जब वो मदीना शरीफ के अंदर जाते हैं तो वो एक अशार कहते हैं, वो कहते हैं कि शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता। अरे ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। नसीरुद्दीन से पूछिए, अल्लामा साहब आपके चेहरे पर दाढ़ी भी तो है, आप नमाजी भी हैं, आप तो तकवा परहेजगार के माशाअल्लाह आपके अंदर अल्लाह ने ज़ुहद व तकवा भी रखी है, आप तो बहुत बड़े आलिम दीन है, पीर साहब है, लेकिन आप हुजूर के सुनहरी रोजे के जाली के करीब क्यों नहीं जा रहे हैं? तो नसीरुद्दीन कहते हैं, मुझे गुनाहों की वजह से शर्म आती है कि मैं कैसे हुजूर की बारगाह में जाऊं। ओ मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, पीर नसीरुद्दीन से अगर आप पूछिए कि अगर आप हुजूर के सामने जा रहे हैं, अगर आपके गुनाहों की वजह से हुजूर आपसे चेहरा फेर लेंगे तो क्या बनेगा? नसीरुद्दीन कहते हैं, ये नमाज बेकार है, ये इबादत बेकार है, ये तकवा बेकार है, ये ज़ुहदो इत्तका बेकार है। क्यों बेकार है? इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत के ऊपर ही जन्नत है, हुजूर की मोहब्बत शर्त है जन्नत के लिए। पहले मोहब्बत, बाद में नमाज है, बाद में रोजा है, बाद में ज़कात है, बाद में हज है। क्योंकि अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो नमाजों की जरूरत नहीं है, आपके रोजा की जरूरत नहीं है, आपके ज़कात की जरूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने साफ कर दिया, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ऐ नसीरुद्दीन, कामयाब कौन होता है? कहा कामयाब वो है जब दुनिया से जाता है, दुनिया में उसके घर वाले उसके लिए आंसू बहाते हैं, उसके लिए रोते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, लेकिन उसका मर्तबा बढ़ गया है, उसकी इज्जत बढ़ गई है। जानते हैं किस वजह से मरने वाले की इज्जत बढ़ गई है? तो सुनिए सुनिए सुनिए, मरने वाले की इज्जत कैसे बढ़ गई? आप कारी फखरुद्दीन गजाली साहब से पूछिए, हमारे मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, आलिम साहब किबला बैठे हैं। अल्लामा साहब जरा ये बताइए, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है कि इस्लाम में जब कोई मर जाता है बड़ा प्यार से उसे गुस्ल दिया जाता है, सफेद कपड़ा पहनाया जाता है, उसके जिस्म पे खुशबू लगाई जाती है। जब गस्साल उसे गुस्ल देते हैं उसे कहा जाता है ज्यादा गर्म पानी न डालना, मुर्दे को तकलीफ होती है, जोर से बदन को मत रगड़ना, मुर्दे को तकलीफ होती है। जब वो मरने वाले का जनाजा उठाया गया, पीर साहब पीछे है, मुफ्ती साहब पीछे है, हाफिज साहब पीछे है, कारी साहब पीछे है, डॉक्टर साहब पीछे है, मुखिया साहब पीछे है, सारे के सारे लोग पीछे है, मरने वाला सबसे आगे है। जरा इन उलमा से पूछिए, ऐ मरने वाला, तू तो दुनिया में था, तेरी इतनी इज्जत नहीं थी, लेकिन जैसे तूने ये दुनिया छोड़ा है अब तेरी इज्जत बढ़ गई है। पीर साहब भी तेरे पीछे, आलिम साहब भी तेरे पीछे, कारी साहब भी तेरे पीछे, मुफ्ती साहब भी तेरे पीछे,
पीछे, चौधरी साहब भी तेरे पीछे, डॉक्टर साहब भी तेरे पीछे। तो पीर साहब उस मरने वाले ने जवाब दिया, ओ सवाल करने वाले हैरान मत होना, परेशान मत होना। अरे जब मैं दुनिया में था तो आलिम साहब के पास जाता था, डॉक्टर साहब के पास जाता था, मुफ्ती साहब के पास जाता था, मुखिया साहब के पास जाता था, मैं विधायक साहब के पास जाता था, चौधरी साहब के पास जाता था, इसलिए मेरी ज्यादा इज्जत नहीं थी। आज बदल गया हूँ, आज लिबासे हस्ती में मकसद भी बदल गया है। कहा मकसद क्या है? कहा दुनिया के किसी भी इंसान को देखने के लिए नहीं जा रहा, अब मैं नैयरे ताबा को देखने जा रहा हूँ, शहंशाहे हसीना को देखने जा रहा हूँ, आकाए दो जहां को देखने जा रहा हूँ, जलवाए रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आज मेरी इज्जत बढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब। इसलिए आज मेरी इज्जत बढ़ गई है। और सुनिए, आशिक कहता है, नश्तर साहब सुनिएगा, आशिक कहता है कि जब मैं कब्र के अंदर पहुंचूंगा तो सुनिए सुनिए, जब मेरे आका मेरे निगाहों के सामने होंगे तो मैं यही पुकार के कहूंगा कि कब्र में सरकार आए तो कदमों में मैं गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो उनसे मैं यूं कहूं कि अब पाए नाज से ए फरिश्तों मैं क्यों उठूं? अरे मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा जिंदाबाद, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। आज का मुसलमान ये सोचता है कि मर जाएंगे, ये मरने से इतना ज्यादा डरते हैं कि ये गुनाहों में डूबे हुए हैं, ये दुनिया की लालच में फंसे हुए हैं। इस्लाम के एक ऐसे मुजाहिद को जानता हूं मैं जिन्हें खालिद बिन वलीद कहा जाता है, जो 10,000 सिपाह सालार को लेकर एक रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी काफिर ने कहा था ये मुसलमान है, इसे पकड़ो, इसे मारो, इसका रास्ता रोको। उन्हीं काफिरों में से एक काफिर ने कहा खबरदार खबरदार, ये मुसलमान है, इनका रास्ता रोकना नहीं, इनको पकड़ना नहीं, इनसे मुकाबला करने की कोशिश नहीं करना। कहा वजह ये है कि तू जितना अपनी जिंदगी से प्यार करता है मुसलमान उतनी अपनी मौत से प्यार करता है। इसलिए कि मुसलमान डरता इसलिए नहीं है कि मौत तो एक बहाना है, अरे किस लिए? दीदारे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, दीदारे मुस्तफा के लिए। तभी तो वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं फिर भी करते हैं गुलामी, इसलिए कि दुनिया हमारे अंदर है। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी के सहाबा वो दुनिया से प्यार नहीं करते थे, वो आमना के लाल से प्यार करते थे। तभी तो हजरत हंजला की नई शादी है, बीवी को छोड़कर जंग के मैदान में जा रहे हैं नबी की मोहब्बत में। समझ रहे ना मेरी बात को? जब आप अपने दिलों के अंदर से दुनिया को निकाल देंगे, आका से सच्ची मोहब्बत करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे और एक सच्चे मुसलमान बन के अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, इंशाअल्लाह आप हर मोड़ पे कामयाब रहेंगे, आपको कोई झुका नहीं पाएगा। बस 1 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू। और आगे बढ़ाएं तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आइए, पीछे वाले चाचा आगे आइए, आप लोग यहाँ आगे आइए और आगे आइए, यहाँ आगे आइए। चलिए, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कीजिएगा? आइए। हाँ माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप भी जरा सा आगे चले आए, कुर्सी लेके आगे चले आए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग मुसलमान हैं, टोपी क्यों नहीं पहने आप? यही सब दिक्कत है दुनिया में।
आज जो भी मज़ाहिब के लोग हैं वो अपने मजहब पे बहुत पक्का है। सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने में आगे है। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, अरे मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमान गोश्त खाने में आगे हैं, और मौलवी साहब खुद खाते हैं। मेरे भाई, आपने कभी सोचा है कि हमारा दिल मस्जिद के अंदर नहीं लगता है? मस्जिद में हमारा दिल नहीं लगता। इमाम साहब लंबी तकरीर कर दे या लंबी क़िरात कर दे तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। और हम ही लोग जब शादी में जाते हैं तो कुर्सी पकड़ के आधा घंटा तक खाना खाने का इंतजार करते हैं, तब हमें बुरा नहीं लगता, तब हमें गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब है कि हमारा जो नफ्स है ना, ये हमारा गुलाम बन चुका है। हमारा दिल गंदी जगह पे लग जा रहा है। अल्लाह का घर मस्जिद जो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, वहाँ नहीं लगता है, क्योंकि ये दिल बेईमान हो गया हुआ है, ये दिल झूठा हो गया हुआ है। इसे साफ कीजिए, अपने अंदर से बनावट इसे खत्म कीजिए। एक पीर साहब थे, अपने आप को पीर साहब कहते थे, दिखावा करते थे। वो अपनी जबान से एक गलत औरत को कह दिया, है औरत अल्लाह का खौफ कर, तू गुनाह करती है, अपने जिस्म का सौदा करती है, अल्लाह का खौफ करो। मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मैं अच्छा कपड़ा पहना हूँ। उस औरत ने कहा, खबरदार, तुम मुझे कहता है, तुम्हारा दिल खुद गंदा है, तू पहले अपने दिल के अंदर झांक कर देख। मेरे आका फरमाते, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, आपके अमल से बेहतर आपकी नीयत है। आपकी तो नीयत ही बेहतर नहीं है। जैसे उस औरत ने कहा, वो हजरत गश खा के जमीन पे गिर गए। लोगों ने सोचा कि पीर साहब बेहोश हो गए हैं, कुछ अच्छी बात पीर साहब को सुनने को मिल गई है। लेकिन पीर साहब को जगा के पूछा गया, हजरत आप कैसे बेहोश हो गए, आप कैसे जमीन पे गिर गए? तो पीर साहब ने कहा कि उस औरत की बात ने आज मेरे दिल को जिंदा कर दिया, आज मेरे मरे हुए ज़मीर को जिंदा कर दिया कि आज तक मैं दुनिया में दिखावे के लिए ढोंग करता था कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं दूसरों को गलत कहता था, मैं दूसरों पे उंगली उठाता था। मैं आज आप अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, तू अपने हाथ में महंगी घड़ी पहनता है कि दुनिया वाले देखे, तू अपने जिस्म पे महंगा कपड़ा पहनता है, महंगे जूते पहनता है, और कीमती कीमती फेस वॉश लगाता है, क्रीम लगाता है कि चेहरा चमकने लगे, मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए। मैं तुझे कहना चाहता हूँ, अरे आपको महंगे फेस वॉश और क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, जिसे सिर्फ आपका चेहरा चमके, जिसे सिर्फ दुनिया वाले देखते हैं। अगर आपको कुछ चमकाना है, अगर किसी चीज को साफ करने की जरूरत है, तो अपने दिल को साफ करो, जिसे दुनिया वाले नहीं, आपका रब्बुल आलमीन देखते हैं। अपने दिल को साफ कीजिए और आप सही मानों में मुसलमान बनिए। मेरे भाई, वो किसी ने कहा ना कि मरने वाले को क्या पता कि जिसे छोड़ के जाते हैं उसे कितनी याद आती है। जब कोई अपना खोता है उसे दर्द का एहसास होता है, जाने वाले को नहीं पता। वो तो जाने वाले चले गए, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उन्हें पता है कि मेरा कितना अपना आदमी मुझे छोड़ के गया है। मेरे भाई, पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पे सांसों के माला टूट जाए, मोती बिखर जाए, किसी को नहीं पता। आए दिन एक्सीडेंट आप देख ले, बीमारी देख ले, लोग कैसे मर रहे हैं। अभी फलाना साहब से मुलाकात कीजिए, 1 घंटे में इमाम साहब ऐलान करते हैं, बहुत अफसोस के साथ कहा जा रहा है फलाना साहब का इंतकाल हो गया, फलाना साहब दुनिया छोड़ के चले गए। अरे अभी तो अच्छे थे, अभी तो बात करके गए हैं, अभी तो उनकी सेहत अच्छी थी, कैसे चले गए? पता नहीं कैसे चले गए। दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक आया, दुनिया छोड़ के चले गए। कोई भरोसा नहीं है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, ये जमीन के लिए, ये जायदाद के लिए अपने भाइयों से नफरत छोड़ दीजिए, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर उम्र में बरकत चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, तो अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो।
कोई साहब कहते हजरत अपने रिश्तेदार से कैसे मोहब्बत करूं, मेरा रिश्तेदार तो करता ही नहीं है, उसका ये तरीका गलत है, उसका ये काम गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूं अच्छाई के बदले अच्छा करना तो बहुत आसान है, कमाल तो तब है ना कि सामने वाला आपके साथ जुल्म करे और आप उसके साथ मोहब्बत का मामला पेश करे। यही तो मेरा इस्लाम है जो हमेशा सच्चाई का दर्श देता है। ऐ मेरे नबी से प्यार करने वालों, अपने बहनों से, अपने भाइयों से और बिलखुसूस अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करो। आज के नौजवान ये दुनिया की खूबसूरती में खो गए, ये स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं, कॉलेजों में जाकर पढ़ते हैं, इनकी नई नई शादी हो जाती है तो ये कहते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, ये कहते हैं मेरी बीवी मेरे लिए जिंदगी है, मेरे लिए सब कुछ है। और माँ बाप कहाँ चले गए आपके, आपने माँ बाप को छोड़ दिया। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अपनी इन आंखों से कलकत्ता जैसे शहरों में जब मैं जाता हूँ इंसान को रिक्शा खींचते देखता हूँ, आदमी को बैठा के, वो मेहनत किसके लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए। अरे तू आवारा हो गया मेरे भाई, तूने अपने चेहरे पर फेस वॉश क्रीम लगाया, ये लफुआ कटिंग, तूने बाल कटा लिया, हाथ में काड़ा पहन लिया और तू दीवाना हो गया, मजनू हो गया। माँ के मोहब्बत का तुझे पता नहीं, बाप की मेहनत का तुझे एहसास नहीं। नहीं मेरे भाई, इस्लाम के दामने करम में आओ। इस्लाम तो माँ की अजमत की बात करता है, इस्लाम तो वालिदैन के हुकूक की बात करता है। जिस उम्र में तुझे अपने माँ बाप के लिए सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में मेरा नौजवान दीवाना बन गया, किसी लड़की की मोहब्बत में, किसी की मोहब्बत में, शराब के नशे में, जुआ का आदी बन गया, जुआ खेल रहा है, पैसों को इसने लुटा दिया। नहीं मेरे भाई, इस्लाम इन चीजों से मना करता है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो सुनिए, बड़ा जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। तो ऐसे बेटों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है कि वो बेटा अपने माँ को अरब के मंडी में ले जाकर बेच देते हैं और दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो पूछने वाले उनसे पूछते हैं कि तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है, तू मुस्कुरा क्यों रहा है। वो कहता है कि मेरी बूढ़ी माँ मुझ पे बोझ थी, ज़ईफ थी, मैंने आज अपने माँ को बेच दिया है, इसलिए आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसलिए मैं खुश हूँ। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटा अपने माँ को बेचने पर फख्र महसूस करता था, माँ को बेचने पर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था। लेकिन आओ इस्लाम के दामने करम में मेरे आका फरमाते, अल्लाह ने जन्नत को इतना आला बनाया, उसका मकाम मर्तबा इतना बुलंद किया। अल्लाह ने जब मुझे इख्तियार दिया ना तो मैंने जन्नत को माँ के कदमों में ला के रख दिया। मेरे आका फरमाते, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अब अगर किसी के बेटे को जन्नत का मजा चाहिए, एसी में नहीं मिलेगा, फ्लाइट में सफर करेगा जन्नत का मजा नहीं मिलेगा, ऑफिस में बैठेगा जन्नत का मजा नहीं मिलेगा, महंगी मर्सिडीज गाड़ी में बैठेगा उसे जन्नत का मजा नहीं मिलेगा, संगे मरमर वाले टाइल्स में बैठेगा उसे जन्नत का मजा नहीं मिलेगा। अगर जन्नत का मजा लेना है तो बूढ़ी माँ के कदमों में आकर बैठ जाएगा, माँ के कदम को चूमता जाएगा, माँ के कदम को चूमता जाएगा, वो बेटा जन्नत का मजा पाता जाएगा। आज साल देखिए, एक साल में मदर्स डे आता है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये तो ईसाइयों यहूदियों का तरीका है। तो हर बच्चा मोबाइल में लगाता है मदर्स डे, मेरी अम्मी मेरी जान, मेरी अम्मी मेरी जान, एक दिन, बस एक दिन। और उसके बाद इस माशरे के बारे में अगर कहूँ तो कुछ बेटे ऐसे हैं जो अपनी जबान से अपने माँ को गाली देते हैं और अपनी बीवी को इतनी छूट दे के रखे हैं कि उनकी बीवी उनके माँ के साथ बदतमीजी करती है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, एक बेटे की बीवी उसके माँ को डंडे से मार रही है, बूढ़ी माँ। आज माए ना रुसवा हो गई, जब माए रुसवा हो जाती है ना तो अल्लाह बंदों से नाराज हो जाता है।
अल्लाह की रजामंदी किसमें है? वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे तभी आपका रब भी आपसे राजी होगा। ओ अकल के अंधो, जरा सा अपनी बीवी की मोहब्बत को साइड में रख के अपने माँ की खिदमत में आकर बैठ जा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुझे जन्नत पाना है तो अगर तेरी माँ या तेरे बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर, अल्लाह उनकी खिदमत की बरकत से तुझे जन्नत अता करे। और मुसलमानों के लिए साल में एक मर्तबा मदर्स डे नहीं है ना। अगर साल में कोई एक दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है कि आज मदर्स डे है या आज फादर्स डे है तो आज ये सबसे बड़ा दिन है, तो मैं कहना चाहूंगा ये यहूदियों का तरीका है, ये ईसाइयों का तरीका है जो अपनी बूढ़ी माँ को ले जाकर अनाथालय में छोड़ देते हैं और पूरे साल वो माँ को पूछने तक नहीं आते हैं, माँ की जरूरतों का ख्याल तक करने नहीं आते हैं। माँ को क्या पसंद है, माँ क्या खाना चाहती है, माँ क्या पहनना चाहती है, वो नहीं जानता। साल में एक दिन आता है, साल में एक दिन आता है और वो माँ को लाकर कपड़ा देता है, पैसा देता है, कीमती तोहफा देता है, तो क्या वो माँ का हक अदा कर गया? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुसलमानों के लिए साल में एक मर्तबा मदर्स डे नहीं है बल्कि 24 आवर्स वो जब भी माँ के चेहरे को मुस्कुरा कर देखेगा अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब। और मुसलमान पुकार के कहता है कि जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है कि बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तू हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मेरे नबी से प्यार करने वालों, जिंदगी में देखिएगा कभी आपके माँ बाप आपसे नाराज ना हो। अगर माँ नाराज है तो दुनिया के कितने भी बड़े पीर साहब के पास चले जाओ, मजारों पर ले जाकर चांदी के चादर चढ़ा दो और पूरी रात बैठकर अल्लाह को राजी करते रहो, सजदे में सर रखो, रोते गिरगिराते रहो। अगर माँ राजी नहीं है तो तेरा कहीं भी जाना बेकार है, वो अल्लाह वाले भी तुझे ठुकरा देंगे, इसलिए कि तू माँ का नाफरमान है। इसलिए सुनिए सुनिए, अगर कुछ दुनिया में पाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो माँ की इज्जत करो, माँ की खिदमत करो। बस एक मिनट में गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक गरीब बेटा था, उसके पास ना साइकिल थी सिर्फ, माँ की तबीयत खराब हो जाती है, माँ का बड़ा फरमा बरदार था, माँ से बड़ी मोहब्बत करता था। रात के 12 बजे माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, साइकिल पे माँ को बैठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन रब की मर्जी कुछ और होती है। रास्ते में ही माँ दम तोड़ देती है, माँ दुनिया से चली जाती है। मेरे अजीजों, माँ की दुआ उस बेटे के साथ थी। जिंदगी में इतनी तरक्की किया, माँ के दुआ की बदौलत इतनी तरक्की किया कि उसके पास महंगी गाड़ी, उसके पास अच्छे मकान, संगे मरमर की टाइल से लगी बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन जब भी वो घर के अंदर आता है उसे घर सूना सूना लगता है। दिल उसका करता है कि काश आज जो मैं कामयाब हूँ, मेरे पास जो दौलत है, मेरे पास जो खूबसूरत मकान है, तो आज मेरी माँ जिंदा होती और बेटे की कामयाबी को अपने नजरों से देख रही होती। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी, लेकिन अफसोस माँ दुनिया में नहीं है। ओ मेरे भाइयों, एक बेटा जब शादी करता है, 1 महीने के बाद वो परदेश कमाने के लिए जाता है, तो मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जाता है, घर वाले उसे पराठा और मछली बना कर देते हैं, पराठा और मछली लेता है, मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जाता है, शाम में फिर लौट के घर चला आता है। माँ पूछती है बेटा क्यों चला आया? माँ से कहता है माँ मेरी ट्रेन छूट गई इसलिए मैं चला आया। दूसरे रोज माँ फिर पराठा बनाती है, फिर मछली फ्राई करती है, बेटे के बैग
में रखती है, बेटे को रवाना करती है। बेटा पूरे दिन मुजफ्फरपुर स्टेशन पे बैठता है, शाम में फिर लौट के चला आता है। माँ पूछती है बेटा क्यों लौट के चले आए? तो बेटा कहता है माँ मेरी गाड़ी छूट गई इसलिए मैं लौट के चला आया। जब तीसरे रोज फिर बेटा जाता है और फिर लौट के घर चला आता है। माँ पूछती है बेटा क्यों लौट के चला आया? माँ मेरी गाड़ी छूट गई। माँ तो माँ होती है ना, अपने बेटे के दिलों के हाल से वाकिफ होती है। माँ समझ गई इसकी गाड़ी नहीं छूट रही है, इसकी बीवी छूट जा रही है। दरअसल में इसकी बीवी छूट रही है, इसीलिए बार बार लौट के आ रहा है। तो माँ ने कहा बेटा घबराओ नहीं, कल जब जाना अपनी बीवी को लेके चले जाना। अब बेटा पटना से गाड़ी पकड़ के बंबई चला गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये इल्म न होने की वजह से है कि माँ मुफ्ती साहब के पास जाकर कहती है कि मुफ्ती साहब एक तावीज लिख के दीजिए, मेरा बेटा नाफरमान हो गया, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, बंबई चला गया। माँ कहती है मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे फोन भी नहीं करता है, मुझे पैसा भी नहीं भेजता है। मुफ्ती साहब ने कहा कि माँ ये तेरे बेटे की गलती नहीं है। ओ माँ तुम भी सुन लो, ये तेरे बेटे की गलती नहीं है, ये तेरी गलती है कि तूने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की थी, उसे इल्मे दीने मुस्तफा नहीं पढ़ाया और सिखाया था। सुन सुन तेरा बेटा अपने पड़ोसी का वफादार बाद में होता, अपने बीबी का वफादार बाद में होता, सबसे पहले अगर वो आका की हदीस को पढ़ा होता तो दुनियादार बाद में होता, अपने माँ बाप का वफादार पहले होता। इसलिए कि वो जानता दुनिया की दौलत, दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा कीमती नहीं है जितनी वालिदैन की मोहब्बत हमारे लिए की। जिंदाबाद। इसलिए अपने बच्चों को आला तालीम दीजिए, कुरान पढ़ाइए, आका की हदीस पढ़ाइए। अगर बुढ़ापे के लिए बेटा को बचाना चाहते हैं, आवारा छोड़ दीजिएगा, पबजी खेलेगा 2-2 बजे रात तक और रात में लोगों को भी परेशान करेगा। पबजी खेल के कहेगा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, भागा भागा भागा, आदमी भी परेशान हो जाएगा। ये कौन चिल्ला रहा है? ये सब पबजी खेलता है रात रात भर, दिन से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये माँ बाप की इज्जत करेगा कहाँ से? अगर अपने औलाद को अपने लिए फरमा बरदार माँ आप बनाना चाहते हो तो अपने औलाद को मुस्तफा का दीन सिखाइए, आका की हदीस सिखाइए। इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है कि बेटा जिंदगी के किसी भी मोड़ पे चला जाएगा, अपने माँ बाप का नाफरमान कभी नहीं बन सकता है। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में बतकाज़े बशरियत किसी तरह की कोई गलती लफ्ज़िश हो गई हो, इन तमामी उलमा को गवाह बनाकर सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हजरात कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमे तैयब जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे साहिबों ने ये जो महफिल को सजाया, उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया, अल्लाह ताला इनके नेक कामों में खूब बरकतें अता फरमाए। और जिन्होंने अपने वालिदैन के नाम से ये महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट बेहिसाब उन्हें जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। आगे पढ़ूंगा लेकिन आप सारे लोग दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से रात में 2 बजे कहिए कि लगे 10 बजे कह रहे हैं, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। सलाम अलैकुम।